अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसके जो है ना कुछ पार्ट्स करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत से स्टूडेंट्स को ना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह जिस तरीके से करेंगे आई होप कि आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो पहला पार्ट मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसका जो है ना पहला पार्ट हम लोग सबसे पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, पहले पार्ट के अंदर अगर आप लोग देखें, सबसे पहले आपको ये 2 रकमें दी हुई हैं और साथ में ये एक थर्ड रकम भी दी हुई है। यहाँ पे कहना वो आपको ये चाह रहा है कि आप लोगों ने इस रकम को इस्तेमाल करना है, इसको, और इसकी मदद से आपने पहले ये बनानी है, फिर इसी रकम की मदद से आपने ये चीज़ बनानी है। तो बहुत आसान है, इन दोनों का कोई काम नहीं। ठीक है, ये दोनों बनानी है, ये दोनों चीज़ें आपने बनानी है, लेकिन किसकी मदद से बनानी है? इस इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले हमने ये बनानी है, इस इक्वेशन को आप लिख लें। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। मैंने लिख लिया जी, x इज़ इक्वल टू बराबर है 4yz के, और नीचे y प्लस जेड लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा करें, यहाँ पे 2 जो है ना y को दे दें, और 2 जो है वो z को दे दें। आप इस तरह लिख सकते हैं ना, 2y और साथ में 2z, क्योंकि 4 था ना, तो 4 में से 2y आपने इसको दे दिए, और 2 जो है वो आपने z को दे दिए। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाओगे तो यही चीज़ बन जाएगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 4, और4yz बन जाएगा, लेकिन आपने अलग अलग कर दिया इन दोनों को। क्यों अलग अलग किया आपको अभी बता देता हूँ। और नीचे y प्लस जेड एज इट इज़ आ जाएगा। 2 अलग अलग इस वजह से किया क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है जी। ले चीज़, इक्वेशन 1 से हम लोगों ने पहले इस 4 को तोड़ के अलग अलग कर दिया, और ये चीज़ वैसी रहेगी। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 2y चाहिए था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर से, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, इधर से इस 2y को उठाया। 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इस 2y को यहाँ से उठाएं और इस x के नीचे जाके ना आप डिवाइड करवा दें। यहाँ 2y जो है ना 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ से 2y जब दूसरी तरफ जाएगा तो इस x के नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। ये 2y जो है ना इस x के नीचे आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो गया। 2y इस तरफ चला गया, ऊपर रह गया 2z, और नीचे रह गया y प्लस जेड। ये देखें, ये चीज़ यहाँ पे बन गई है। ठीक है, लें जी, यहाँ से ही हम लोग जो है ना नेक्स्ट पेज से शुरू कर लेते हैं, यानी कि ये चीज़ हम लोगों के पास बन गई। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं ली, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने लेक्चर्स को लें, तो हम लोग यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, और उसका रूल का नाम होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम में हम लोगों ने क्या करना होता है, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम को एक बार जमा करना होता है, और फिर ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम को एक बार माइनस करना होता है, इस तरफ भी और इस तरफ। ये देखें, जब ये रूल लगाया तो ऊपर वाली रकम x थी, प्लस किया उसमें नीचे वाली रकम, डिवाइडेड बाय, फिर ऊपर वाली रकम लिखी और माइनस की नीचे वाली रकम। इधर भी आप इस तरफ भी देख सकते हैं, सिंपल, ऊपर वाली रकम लिखी, प्लस किया ये नीचे वाली सारी रकम को, फिर ऊपर वाली रकम लिखी और माइनस किया इस सारी रकम को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ये 2z वैसे ही, प्लस वैसे ही, ये ब्रैकेट वैसे ही ख़त्म कर दी हम लोगों ने, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। फिर 2z लिखा है यहाँ पे, ये बाहर माइनस था, तो हम लोग अलामत को चेंज कर देंगे, ये माइनस y हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये भी अलामत चेंज होकर माइनस z हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ वैसी रहेगी, 2z और एक ये खाली z, कितना हो गया जी, 3z, y एज इट इज़ आ जाए। अब ये 2z है और ये 1z है, तो 2z में से माइनस हो रहा है ये 1z, 2z में से 1z निकाल दिया तो खाली z रह गया, और माइनस y यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ हम लोगों के पास, ये चीज़ जो है ना हम लोगों के पास जो है ना रह गई है। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके बाद यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ये चीज़ हम लोगों ने ना बनानी थी। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को नेक्स्ट करवा देता हूँ। तो अभी अगर आप देखें गौर से, तो हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन बना लिया, यानी एक साइड जो है ना हम लोगों ने कवर अप कर ली है। ठीक है, ये देखें, ये चीज़ हमने बनानी थी, ये चीज़ बन गई। अब हमें क्या चाहिए था, x प्लस 2y एक्स माइनस 2z, देखें ये आ गया, यानी कि ये चीज़ बन गई है। अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और बनाना किसकी मदद से है, इक्वेशन 1 की मदद से। दोबारा हम क्या करेंगे, उसी तरह अपनी इक्वेशन 1 को लेंगे और उससे फिर हम लोग जो है ना सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी तरह इक्वेशन 1 को लिखा, और इक्वेशन 1 के अंदर फिर ये वही चीज़ थी, 4y था तो 2y, और साथ में 2 जो है ना z के साथ लगा दिया जिस तरह करते हैं, और y प्लस जेड जो है ना वे एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब पहले हम लोगों को इस तरफ y चाहिए था।
ठीक है। लेकिन अब साथ में अगर आप देखें रकम को, तो इस बार यहाँ देख सकते हैं अब z बनाना है हम लोगों ने। तो अगर हम लोगों ने z बनाना है दूसरी तरफ, तो फिर क्या करेंगे, फिर 2y को नहीं इस तरफ लेके जाएंगे, इस 2z को उठा के इस तरफ इसके नीचे ले आएंगे x के। 2y तो इधर ही रहा, ये 2z इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस x के नीचे आकर डिवाइड हो गया, ये 2y रह गया, ये 2z जो है इधर आके डिवाइड हो गया, और y प्लस z एज इट इज़ रह गया। तो यहाँ दोबारा फिर हम लोग क्या कर लेंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगा देंगे, ठीक है जी। और उस थ्योरम के अंदर हम लोगों को क्या पता चलता है, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम एक बार प्लस करेंगे, फिर ऊपर वाली रकम में से माइनस करेंगे नीचे वाली रकम, ठीक है। फिर ऊपर वाली रकम लिखेंगे, प्लस किया ये सारी रकम नीचे वाली, फिर ऊपर वाली रकम लिखी ये वाली, और माइनस किया ये नीचे वाली सारी रकम, ये आप देख सकते हैं सिंपली। फिर इसी तरह ये लिखा और बराबर किया, ठीक है जी। 2y वैसे ही रह गया, ठीक है, प्लस लिखा और y और ये वाला प्लस z वैसे ही रह गया। 2y लिखा, ये बाहर माइनस था तो ये साइन चेंज कर दिया, माइनस y हो गया, और ये माइनस, ठीक है, इस माइनस की वजह से ये अंदर का जो प्लस था ये भी चेंज होके माइनस हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ तो वैसे ही रहेगी। 2y और 1y जो है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3y हो गया सिंपल, ठीक है, ये x नहीं बल्कि y है, ठीक है जी। 2y और 1y 3y हो गया, z एज इट इज़ आ गया। अब 2y में से 1y माइनस हो रहा है, 2y में से 1y माइनस कर दिया तो सिंपल हम लोगों के पास 1y रह गया, और ये वाला माइनस z रह गया। अभी आप देखें हमारे पास ये चीज़ भी बन गई है, x प्लस 2z और x माइनस 2z, तो हम देखेंगे क्या यही बनाना था। ये देखिए जी, दूसरी चीज़ x प्लस 2z x माइनस 2z, यही बनाना था। तो अब हमारे पास ना दो इक्वेशन होगी, एक ये पड़ी हुई है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो है ना हम लोगों के पास वो ये पड़ी हुई है। तो इन दोनों को ना ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे ज़रा तरतीब से लिख देता हूँ कि हम लोगों के पास देखे दो इक्वेशंस थी, एक ये इक्वेशन थी जिसका नाम था इक्वेशन 2 जो पिछले पेज पे हम लोगों ने फाइंड की, ठीक है, और एक ये इक्वेशन थी जो अभी फाइंड की इक्वेशन नंबर 3। ये दो इक्वेशंस होगी, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है। ये लाइन नहीं लगानी, ये बाय मिस्टेक लग गई है, ठीक है। अब किस तरह से ऐड करना है इन दोनों इक्वेशंस को, पहले इसकी लेफ़्ट साइड लिख लें, वो लिख ली, फिर इस इक्वेशन की भी लेफ़्ट साइड लिख लें। ये देखें, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन थी पूरी, इसकी लेफ़्ट साइड लिखी और प्लस किया इसमें, ठीक है, इसकी लेफ़्ट साइड, ये देखें, बराबर लगाया। फिर क्या करें, इस इक्वेशन की आपने राइट साइड लिख ली और प्लस किया इस इक्वेशन की राइट साइड को, ये देखें, यानी लेफ़्ट लेफ़्ट दोनों बराबर और इधर से राइट राइट दोनों को ऐड कर दिया। अब ये चीज़ तो वैसे ही नीचे आ जाएगी, ठीक है, प्लस, और ये जो है ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वर्किंग कर लेंगे। अब ये चीज़ वैसे ही रहेगी, ये प्लस लिखा, 3y प्लस जेड वैसे रह गया। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो माइनस लिया कॉमन, ताकि z माइनस वाई एक जैसा बन जाए ना, ये y माइनस जेड है ना, तो इस जैसा बनाने के लिए इन दोनों रकमों में से माइनस बाहर कॉमन आ गया। और जब माइनस बाहर कॉमन आया, अंदर सिर्फ एक ही y था प्लस का, तो जाहिर है जब बाहर माइनस कॉमन आया तो y की अलामत चेंज होकर माइनस वाई होगी, और ये माइनस जो था ये प्लस z हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतनी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सिंपल ये चीज़ वैसे ही इसको एज इट इज़ लिख देना, तो मैंने ये निशान लगा दी, इसका मतलब होता है इस चीज़ को रिपीट, ये चीज़ वैसे, ये भी वैसे ही, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, ऊपर वाली रकम वैसी रह गई, और नीचे क्या रह गया था, माइनस वाई रह गया था, प्लस जेड रह गया था। मैंने तरतीब से लिख लिया, यानी जेड को पहले लिख लिया और माइनस वाई को बाद में लिख लिया, ताकि ये दोनों एक जैसे दिखाई दें। तो अब आपको पता है मैथ का बड़ा सिंपल सा असूल है, और वो ये है कि जब एलसीएम सेम हो ना, इधर भी z माइनस वाई लिखा हुआ है, इधर भी z माइनस वाई लिखा हुआ है, तो दोनों z माइनस वाई इधर भी, इन दोनों रकमों में से एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है, एक ही लिख लेंगे इन दोनों में से। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी रकम लिखी हुई है y प्लस 3z वो लिख दी, माइनस इस पूरी रकम के ऊपर जो भी रकम लिखी हुई है वो मैंने लिख दी। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस था। अब क्या करेंगे कि ये माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना वो चेंज हो जाएगी, बाकी रकम एज इट इज़ आ जाएगी, और ये भी एज इट इज़ इस तरफ चलती रहेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस बराबर का मतलब है कि वो उधर वाली रकम एज इट इज़ चलती रहेगी। ये y आ गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3z आ गया, ये माइनस, और उस माइनस की वजह से पहले यहाँ प्लस था, उस माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो गया, और ये z का हो गया। अब तरतीब से लिख लें, ये y है और ये माइनस 3y है, तरतीब से लिख लिया। फिर 3z था और ये माइनस z था, नीचे वाली रकम एज इट इज़ आ गई, और ये वाली भी एज इट इज़ चलती रहेगी। y में से माइनस 3y माइनस किया तो माइनस 2y, और
3z में से एक z निकाल दिया तो 2z, और ये रकम एज इट इज़ आपको सामने आ जाएगी। ठीक है जी। अब तरतीब से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2z पहले लिख लें और -2 आया बाद में लिख लें, और ये चीज़ यहाँ पे वैसे ही आ जाएगी। अब ऊपर भी 2 है, इधर भी 2 है, इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, z रह गया, माइनस इधर से 2 बाहर गया तो y रह गया, और यहाँ पे z माइनस वाई एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पे ये कटिंग हो गया जो कॉमन लिया हुआ था, और नीचे हम लोगों का आंसर जो है वो 2 रह गया। एक्चुअली हम लोगों ने जो मेन चीज़ बनानी थी ना, वो क्वेश्चन ही बनाना था, वो देखें वो तो यहीं पे ही बन गया था। ये देखें, ये चीज़ जब इन्हें ऐड किया था तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन की रकम भी यही थी, शायद मैंने आपको पहले दिखाई हो, ये चीज़ बनानी थी, तो ये तो बन गई है। तो ये फिर एक्स्ट्रा वर्किंग हम लोगों ने यहाँ पे साथ की हुई है, जो कि मजबूरी थी, करनी पड़नी थी। अब अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने 5 बनाना है, ये असल रकम बनानी है, इसकी मदद से ये दोनों चीज़ें बनानी है, जिस तरह आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा। तो क्या करेंगे दोबारा फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को ये इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 10 है तो हमने 5 बनाना है ना, तो एक n के साथ 5 लगा देंगे, और बाकी बचा 2 जो है ना इस p के साथ लगा, क्योंकि 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो 10 आता है ना, तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 5 इसके साथ लिख दें और 5 इसके साथ लिख दें, वो तो जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 25 हो जाएगा। तो लिहाजा आपको 5 चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, 5 जो है ना इस n के इस 10 के टुकड़े करोगे, 5 इसके साथ लगा दोगे n के साथ, और 2 जो है ना वो इस p के साथ लगा दोगे। तो अब देखो ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 10, और n p वैसे ही आ जाएगा, दोबारा ये रकम बन जाएगी। पहले 5 इस n के साथ लगाओगे, और अगली बार आप 5 जो है इस p के साथ लगा दोगे। पहले 5 मैंने इस n के साथ लगाया, और बाकी 2 को इस p के साथ लगा दिया, ताकि ये 10 बन जाए, नीचे वाली रकम वैसे ही रहेगी। अब दोबारा आप देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पे 5n चाहिए ना पहले, तो इस वजह से हमने n के साथ जो है ना 5 लगाया। अब इस 5n को यहाँ से उठाएंगे और ला के इसके नीचे डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करवा दिया, इधर रह गया 2p, और n प्लस p एज इट इज़ रह जाएगा। फिर जैसा कि आपको पता है कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल लगा देंगे। ठीक है, ये m ऊपर वाली रकम, ये नीचे वाली रकम ऐड हुई, फिर ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम, इधर भी ऐसे ऊपर वाली रकम लिखी प्लस नीचे वाली रकम, फिर ऊपर वाली रकम लिखी और माइनस ये नीचे वाली सारी रकम आ गई। अब इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अपने m प्लस 5n बनाना था, m माइनस 5n बनाना था, वो बन गया। बस इसको अब थोड़ा सा हम हल कर लेंगे ताकि थोड़ा सा आपके लिए जो है ना आसान हो जाए। ये चीज़ तो वैसे ही आ गई, ये 2p प्लस np, और ये 2p ये माइनस था, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज हुई थी, वो मैंने कर दी है यहाँ पे। लिहाजा 2p और एक p 3p और प्लस n रह गया। फिर इस 2p में से आप ये p वाला एक लेस कर दें, खाली p रह गया, और माइनस n, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करना है, आप लोगों ने दोबारा फिर इक्वेशन 1 को लेना है। ठीक है, अभी आपने देखें ये चीज़ बना दी है सवाल की ना, ये चीज़ बना दी है। अब आपने ये बनानी है 5p वाली। ठीक है, यानी अब p के साथ 5 होना ज़रूरी है। तो दोबारा फिर उसी तरह आपको पता है इक्वेशन 1 लेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल 5, ये 10np है ना, तो p के साथ 5 लगा देंगे, और 2 जो है ना इस बार आप n के साथ लगा देंगे। आना तो फिर भी 10 ही है ना, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 ही आएगा सिंपल, और नीचे n प्लस p, क्योंकि हमने इस पर 5p बनाना है तो इसलिए 5p के साथ लगाया। ये 5p को यहाँ से उठाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस m के नीचे ला कर डिवाइड करवा देंगे। अब ये रकम इसके नीचे आके m के नीचे आकर डिवाइड होगी, इधर 2n रह गया और नीचे n प्लस p रह गया है। फिर कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम में क्या हुआ, ऊपर वाली रकम लिखी प्लस नीचे वाली रकम, फिर ऊपर वाली रकम माइनस किया ये नीचे वाली रकम को बराबर, फिर ऊपर वाली रकम प्लस किया ये नीचे वाली सारी रकम, फिर ऊपर वाली रकम और माइनस किया ये सारी नीचे वाली रकम। अब इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं सिंपल 2n प्लस n प्लस p 2n, ये माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज हो गया। तो अब ये 2n और एक n 3n, और ये जो p वैसे ही रह गया, 2n में से एक n निकाल दिया, एक n रह गया, और माइनस p एज इट इज़। इसको फ़र्ज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जब हमने ये चीज़ बनानी थी ना, ये बन गई है। अब जैसा कि आपको पता है हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो ऐड किस तरह से करते हैं आप देख सकते हैं, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन आप देख सकते हैं सिंपल 3 है, इन दोनों को अब हम लोगों ने ऐड करना है। तो इसकी पहले लेफ़्ट साइड ले लेंगे ये, और इसकी भी यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड ले लेंगे। ये आप देखें, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, उन इक्वेशंस को लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे। मैंने बस तरतीब थोड़ी चेंज कर दी, ये इक्वेशन 2 थी ये वाली पीछे वाली,
और ये जो है इक्वेशन 3 जो अभी फाइंड की है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, पहले आपको पता है कि इक्वेशन 2 की ये वाली लेफ़्ट साइड और लिख ली और प्लस किया इसकी इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड, ठीक है, बराबर। फिर इसी तरह इक्वेशन 2 की राइट साइड लिखी और प्लस किया इक्वेशन 3 की राइट साइड। तो वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ये चीज़ हम लोगों ने बनानी थी ना, तो जाहिर है वो इधर आ रहा है ना, प्लस दरमियान में आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना था, दो रकमों को ऐड करना था। तो जाहिर है इक्वेशन 2 पहले लिखनी थी, इक्वेशन 3 बाद में लिखनी थी। ये मैंने लिख दी है वैसे, ताकि आपको आसानी रहे कि इसकी लेफ़्ट साइड पहले लिखें प्लस इसकी लेफ़्ट साइड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5p वाला पहली बार ये रकम पहले क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर 5n पहले बनाना था। अगर आप क्वेश्चन देखें ना, तो m+5n पहले बनाना था, तो लिहाजा इसलिए उसको पहले लिखा है, ठीक है। इधर से इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड और इसकी भी लेफ़्ट दोनों ऐड होगी बराबर, इसकी राइट साइड प्लस किया और इसकी राइट साइड, ठीक है। ये चीज़ वैसे नीचे आ जाएगी, इन दोनों को आप हल कर लेंगे, फिर ऐसे ये रकम वैसे ही आ जाएगी और ये एज इट इज़ आ गई। ले n-p है, फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -n रह जाएगा, ठीक है। और अंदर जो है ना, ये n जो है माइनस हो जाएगा, और ये -p था, ये +p हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्यों हुआ, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये चीज़ वैसे रहेगी। ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, ये चीज़ वैसे रहेगी। और अंदर जो है ना p रह गया और -n रह गया। मैंने तरतीब से लिख लिया, p पहले लिख लिया और ये -n जो है ना ये बाद में लिख लिया। अब देखें ये एलसीएम सेम हो गया, p-n, इधर भी p-n, तो इन दोनों को एलसीएम सेम है तो एक लिख लेंगे एलसीएम, और इसके ऊपर जो रकम है वो लिख देंगे, माइनस इसके ऊपर जो रकम है वो लिख देंगे, जिस तरह के पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया है, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है, p-n ये ऊपर वाली रकम, माइनस जो इधर वाला p-n था उसके ऊपर वाली रकम आ गई। अब इसी तरह 3 + n वैसे रह गया, इस ये बाहर माइनस था, ये अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, ये -3n हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से जो है ना -p हो जाएगा, और नीचे आप देख सकते हैं p-n वैसे रह जाएगा। अब ये 3p में से एक p माइनस कर दें तो कितना रह जाएगा, ठीक है। ये मैं तरतीब से लिख दिया, 3p फिर -p फिर n लिखा और -3n लिख दिया, और नीचे वाली रकम वैसे ही, और ये वाली रकम भी एज इट इज़ चलती रहेगी, मैंने साथ साथ लगा दी है। अब 3p में से एक p तो 2p, ये +n है, ये -3n है, तो प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान माइनस करेगा, तो -2n रह गया, n में से जब 3 निकाल दिए, ठीक है। और नीचे p-n वैसे ही था। अब इसमें से आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ गया, ये p रह गया और ये माइनस जो है ना ये n रह गया, आप देख सकते हैं वो लिखा, और नीचे भी p-n था, कटिंग किया, तो हम लोगों के पास जो आंसर था वो रह गया जी 2 रह गया। तो आप देख सकते हैं कि बड़े सिंपल जो ये क्वेश्चन थे, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, तो इजीली जो है ना ये अटैम्प्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम अपने पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 भी बहुत आसान है, ठीक है। फिर इसी तरह आप लोगों को एक रकम दी हुई है और उसने कहा ये बनाना है आपने, और इस रकम की मदद से बनाना है। इधर देखें 12 लिखा हुआ है, तो 6 एक साइड पे कर देंगे, ज़ाहिर है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और 2 एक रकम के साथ। फिर इसी तरह इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया, फिर x लिखा, और पहले हमने क्या a बनाना है ना, a के साथ 6 हो, तो क्या किया, 12 है ना, 6 मैंने a के साथ लिख दिए, तो बाकी ज़ाहिर है कितने बचे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाओ, 12 से, 2 से, तो जो है ना 2 मैंने इस p के साथ लिख दिया, ठीक है। और a - b एज इट इज़ आ गया। फिर दोबारा ये 6 से चाहिए था ना, 6 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस x के नीचे आकर डिवाइड हो गया, ऊपर रह गया 2b, नीचे -b, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर बाय कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाया, ऊपर वाली रकम प्लस की नीचे वाली रकम, फिर ऊपर वाली रकम माइनस की नीचे वाली रकम बराबर 2b, और प्लस की जो है ना ये नीचे वाली रकम, फिर 2b, और माइनस की ये नीचे वाली रकम। अब इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना चेंज हो जाएगी, बाकी दूसरे वाली साइड जो है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं सिंपल, ठीक है। ये 2b + a - b, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी। अब ये 2b में से एक b निकाल दो तो b रह गया, और ये वाला प्लस a रह गया। इसी तरह ये 2b और ये वाला b हो गया 3b, और माइनस ये वाला a रह गया, और ये चीज़ वैसे ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ मिलेगी, यहाँ जो चीज़ बनी है ना उसका नाम है x + 6 है, और नीचे x - 6 है, यानी x + 6 से ऊपर है। जबकि रकम हमने क्या बनानी है, हमने बनानी है x - 6 से ऊपर हो और x + 6 से नीचे हो। हमारा यहाँ पे उल्ट बना हुआ है, हमारा ऊपर x + 6 से है,
तो यहाँ फिर एक और रूल लगाते हैं और उसका नाम होता है बाय इनवर्टेंडो, ठीक है, थ्योरम। इनवर्टेंडो थ्योरम के अंदर क्या होता है कि नीचे वाली रकम को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाली रकम को नीचे लिख देते हैं, दोनों तरफ। ये x-6 से नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिखा, और ये x+6 से ऊपर था, उसको नीचे लिखा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरफ भी इसी तरह, बराबर के इस तरफ भी, यहाँ आप देख सकते हैं 3b-a नीचे लिखा हुआ था ना, अब 3b-a को उठा के ऊपर ले गए, और ऊपर क्या था आप देख सकते हैं b+a, तो b+a को मैंने नीचे लिख दिया। ये चीज़ हमने बनानी थी, तो ये बना ली है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद दोबारा फिर जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, फिर इक्वेशन 1 लेंगे और उसकी मदद से दोबारा फिर वही काम करेंगे। ये इक्वेशन 1 लिखी, तो पहले आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ये चीज़ बनानी थी 6a, अब जो है ना 6b, अब b के साथ 6 हो, ठीक है। तो अब दोबारा फिर इसी तरह, ये आपके पास असल रकम थी तो 12 है ना, तो मैंने इस बार b के साथ 6 लिख दिया, और ज़ाहिर है फिर a के साथ हमें 2 लिखना पड़ेगा, 12 तभी बनेगा ना, 6 2 12, ठीक है। ये चीज़ वैसे ही रहेगी। अब ये x लिखा, ये 6 भी इधर मल्टीप्लाई होता, बराबर के इस तरफ आकर नीचे डिवाइड हो गया, ऊपर 2 रह गया, a-b एज इट इज़ रह जाएगा। कंपोनेंट और डिविडेंड जो थ्योरम लगाया, ठीक है, उस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाली रकम लिखी, प्लस किया नीचे वाली रकम, फिर ऊपर वाली रकम माइनस किया नीचे वाली रकम, फिर इधर भी ऊपर वाली रकम प्लस किया नीचे वाली रकम, फिर ऊपर वाली रकम और माइनस किया ये नीचे वाली रकम। इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा, ये चीज़ वैसे ही रहेगी, ये 2a और a आपको पता है 3a हो गया, और माइनस b हो जाएगा, ठीक है। फिर 2a हो गया, और ये माइनस a, और ये माइनस जो है ना अंदर की वजह से अलामत जो है ना चेंज हो जाएगी, माइनस b था, इस माइनस की वजह से आप देख सकते हैं प्लस हो गया। अब 2a में से एक a अगर हम निकाल देते हैं तो खाली ये रह जाएगा हम लोगों के पास, और ये वाला प्लस b रह जाएगा, ये आप देख सकते हैं सिंपल, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ बन गई है, ठीक है। यहाँ हमने यहाँ नहीं रूल लगाना, क्योंकि x+6 भी चाहिए था ना हम लोगों को, तो आप देख सकते हैं x+6 भी चाहिए था ना, तो वो देखें x+6 भी इस बार ऊपर ही है, इस पे रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है इनवर्स वाला, ये चीज़ आ गई। अब ये इक्वेशन 3 है, और ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 थी जो कि हम लोगों ने अभी निकाल ली थी। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हम ऐड करते थे ना दोनों इक्वेशंस को, तो लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ये इक्वेशन 2 का आंसर था, ये इक्वेशन 3 का, तो इस पर माइनस करेंगे। माइनस किस तरह से करेंगे, इक्वेशन ज़ाहिर है ये 3 है और ये वाली 2 है, तो ज़ाहिर है हमने ऐड नहीं करना है, इस बार हम लोगों ने ये देखें सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 3 को माइनस करना है इक्वेशन 2 में से, ठीक है। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी। तो पहले सवाल में आपको पता है कि सवाल के अंदर जो रकम थी x-6 से चाहिए था, तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 लिखी, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 लिख ली है, ठीक है, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें तो सिंपली दोबारा फिर हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग मैंने ऊपर लिख दिया है, इक्वेशन 3 को माइनस करना है, ये 3 है, और कहाँ से, 2 में से, ये 2 थी, तो पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड माइनस का निशान लगाया, इसकी लेफ़्ट साइड वो मैंने लिख दी बराबर, फिर इसकी राइट साइड माइनस का निशान लगाया, और 3 की राइट साइड वो मैंने लिख दी, ये चीज़ वैसे रह गई। अब ये b+a a+b है, दोनों सेम ही है, a+b है, b+a एक ही है, दोनों का सेम एलसीएम आ गया, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ था वो लिखा, माइनस इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ था वो लिख दिया, और ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि बाहर माइनस था। अब ये रकम लिखी, इस माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज होगा, -3 है, ये माइनस माइनस जो है ना प्लस b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे वाली रकम वैसे रहेगी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 3b है और ये 1b है, कितना हो गया 4b, ये -a है और ये -3 है, ये भी दोनों जमा हो सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 4 माइनस करेगा, 3 और 1 4 है, और नीचे a+b यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह इन दोनों में से जो है ना a4 जो है ना कॉमन आ जाएगा, ये रकम वैसे नीचे चलती रहेगी साथ साथ। 4 को मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया b-a और नीचे आ गया जी a+b। तो यहाँ पे जो है ना हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।